तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के घर चकिया में रैली करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। अतीक अहमद पर बोला हमला, मुसलमानों ने किया योगी का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, भाजपा के 2 मंत्री कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद के बाद अब आजम खान की हो सकती है हत्या, योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ कर दी है बड़ी कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी निकाय चुनाव में आगरा के वार्ड नंबर 15 से बीजेपी ने मुस्लिम महिला को दिया टिकट, बताया जीत के प्रति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक है मुख्तार अंसारी, वो कभी भी कर सकता है पुलिस पर हमला, पुलिस अधिकारी ने बताई सच्चाई, योगी सरकार के फूले हाथ पांव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शरद पवार का एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान, कहा अब आगे की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या के बाद पहली बार अतीक अहमद के गढ़ चकिया में रैली करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, लोगों ने उठाए सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद के गढ़ चकिया में रैली करने पहुंचे। रैली के दौरान उन्होंने अतीक अहमद की हत्या का भी जिक्र किया। दरअसल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद अपनी आध्यात्मिक और न्याय पाने की धरती के तौर पर जाना जाता है। तुलसीदास ने कहा था कि जो जैसे कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। जिस प्रयागराज में न्याय मिलता है, कुछ लोगों ने उसे नाइंसाफी और अत्याचार का शिकार बना दिया था। ये प्राकृतिक सबका हिसाब करती है, प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा कहना अतीक अहमद के ऊपर था। सीएम योगी ने आज कहा कि आज हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। आज युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं, क्योंकि उन्हें तमंचे का दुष्परिणाम पता है। आज उनके हाथ में टैबलेट है और ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी। सीएम योगी ने साफ कहा कि अतीक अहमद ने गलत किया था, जिसलिए अतीक अहमद की भी हत्या हुई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से खुलेआम योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद पर निशाना साधा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है झटका, भाजपा नेता और पूर्व मंत्री छोड़ सकते हैं पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर जल्दी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कैलाश जोशी के बेटे और 3 बार विधायक रहे दीपक अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दीपक जोशी से 6 मई को कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो इन्होंने साफ कहा कि अगर बीजेपी मुझको टिकट नहीं देती है, बीजेपी मेरा सम्मान नहीं करती है, तो वह बीजेपी को छोड़ देंगे और जो है कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बाद अब आजम खान की हो सकती है हत्या, योगी सरकार ने की इतनी बड़ी कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद के बाद अब आजम खान को अपनी हत्या का डर सता रहा है, जिसके चलते वो रामपुर की जनता से गुहार भी लगा रहे हैं। रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने भावुक होकर कहा कि रामपुर वालों, आप लोग क्या चाहते हो मुझसे, मेरी बीवी बच्चों और मेरे चाहने वालों से? ये चाहते हो कि कोई आए और मेरी कनपट्टी पर गोली मारकर चला जाए। अब बस इतना ही तो रह गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है कि निजामे हिंद और कानून को बचा लो। आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है और जहां रोक के जाओ वहीं बैठ जाओ और आगे कहो कि हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर आपको वोट डालना है और वोट डाल के समाजवादी पार्टी को जिताना है, जिससे हम ऐसी व्यवस्था को खत्म करेंगे। तो आजम खान को भी अब अपनी हत्या का डर सताने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी निकाय चुनाव में आगरा के वार्ड नंबर 15 से बीजेपी ने दिया मुस्लिम महिला को टिकट। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी मुसलमानों को रिझाने में कोई कसर निकाय चुनाव में नहीं छोड़ रही है। नगर निकाय चुनाव में मुसलमानों की बड़ी तादाद को टिकट दिया गया है। आगरा के वार्ड नंबर 15 से मुस्लिम प्रत्याशी तस्लीम बानो को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तस्लीम बानो मुस्लिम और जाटव बहुल सीट पर जमकर प्रचार कर रही हैं। 12,000 की आबादी वाले ढोली खार में तस्लीम
तस्लीम बानो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आर्थिक नीतियों का सहारा है। तस्लीम बानो का मानना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आर्थिक नीतियों का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है, इसलिए मुस्लिम मतदाता बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट जरूर करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों इसी वीडियो पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक है मुख्तार अंसारी। पुलिस अधिकारी ने बताई अंसारी की कहानी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कभी भी पलट सकता है, उसकी बात पर कभी भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वो बेहद सात्य रही, ये कहना है गाजीपुर के एडिशनल एसपी रहे शंकर जायसवाल का। वहीं आपको बता दें कि 90 के दशक में खुद पर हुए हमले को याद करते हुए जायसवाल ने मुख्तार के आतंक की कहानी की कहानी को बताया। शंकर जायसवाल कहते हैं कि घटना 27 फरवरी 1996 की दोपहर 12:30 बजे थाना कोतवाली के लंका बस स्टैंड की है। डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव चल रहे थे। पुलिस को इनपुट मिला था कि एक गाड़ी में असले से लैस कुछ लोग माहौल खराब कर सकते हैं, इस वजह से पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने वसपा जिलाध्यक्ष लिखी जीप को रोका। इसमें मुख्तार अंसारी सवार था। जीप रोकने पर मुख्तार ने कहा कि किसी की औकात है जो मुख्तार की गाड़ी की चेकिंग करे। ये कहते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसमें गोली लगने से मुख्तार की गाड़ी पंचर हो गई। गाड़ी से कूदे एक शख्स के पैर में गोली लगी, मगर मुख्तार पंचर जीप लेकर भाग गया। पुलिस ने जब घायल शख्स को जेल पहुंचाया तो पता चला कि वो गाजीपुर जेल का सिपाही साहब सिंह था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से मुख्तार अंसारी भी अतीक अहमद से ज़्यादा खतरनाक है, जिससे यूपी पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार का एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान। कहा आगे की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। इस बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। इस बात की पुष्टि खुद शरद पवार ने की है। हाल ही में एनसीपी नेता और भतीजे अजीत पवार से शरद पवार की मनमुटाव की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट का द केरल स्टोरी पर रोक लगाने से इनकार। 5 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया है कि यह नफरत फैलाने वाली आइडियो विजुअल प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट के जज एम जोसेफ और बीबी नागरत्न की पीठ की वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पासा ने बताया कि शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म के ट्रेलर को 1.6 करोड़ बार देखा जा चुका है। पासा ने दावा किया है कि ये फिल्म सबसे खराब किस्म की अभद्र है और पूरी तरह से आइडियो विजुअल प्रोपेगेंडा है। बेंच ने कहा है कि इस फिल्म को प्रमाणन मिला है और बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पेडियम पर आ जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म में मुसलमानों के खिलाफ कुछ दिखाया गया है, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध भी किया है। तो नरेंद्र मोदी के लिए आमिर खान ने बांधे तारीफ के पुल। पीएम के इस कदम को बताया ऐतिहासिक। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने प्रधानमंत्री मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। एक्टर ने दिल्ली में हुए नेशनल कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। अब इवेंट से आमिर खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो शो मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। इस खास मौके पर बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जहां कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसमें आमिर खान और रवीना टंडन जैसे बॉलीवुड सेलेब्स का नाम भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के लिए बहुत काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना कोई स्वाभाविक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद अब किस तरह से आमिर खान भी मोदी मोदी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने ताजा सर्वे किया जारी। कांग्रेस की सरकार बनाते हुए बीजेपी को दिखाया बेकार। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल जारी किया है, उस ओपिनियन पोल में भाजपा को झटका लग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उस ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 115 से 120 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई देनी है, जबकि 100 का आंकड़ा बीजेपी पास नहीं कर पा रही, यानी बीजेपी को 97 से 98 सीटें मिल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सत्यपाल मलिक उतरे पहलवानों के समर्थन में, कहा किसानों की तरह पहलवानों से भी माफी मांगे प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक बहुत ही सक्रिय हैं। दरअसल आपको बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर हमले को लेकर दिए बयान को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक काफी चर्चा में हैं। बुधवार को सत्यपाल मलिक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर धरना दे रहे पहलवानों से मिले। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि ऐलान किया था कि वे जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन करेंगे। जंतर मंतर पर मीडिया से बातचीत में मलिक ने कहा कि पहलवानों का समर्थन बढ़ाने की जरूरत है और मैं इसे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान किसानों से माफ़ी मांगी थी, उसी तरह से अब पहलवानों से भी ये लोग माफ़ी मांगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।